नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में बड़ी खबर ड्रग्स मामले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आर्यन खान की मन्नत अधूरी रह गई है। जी हां, आर्यन खान की बेल को लेकर आज सुनवाई हुई थी और इस पूरे मामले में फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है। अब 20 तारीख को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी, यानी कि आर्यन खान को और 6 दिन तक जेल में ही रहना होगा। इस पूरे मामले में ताजा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अरुण मौजूद है। आज क्या कुछ रहा कोर्ट में और कब तक के लिए इस फैसले को सुरक्षित रह गया है, पूरी जानकारी बताइए। देखिए, जो सबसे बड़ी चीज़ है, आखिर कोर्ट ने 20 तारीख को सुनवाई का डेट क्यों दिया, ये समझना जरूरी है। एनसीबी की तरफ से आर्यन खान के मोबाइल में जो चैट हुए थे, व्हाट्सएप चैट एनसीबी की तरफ से कोर्ट के सामने रखे गए। कोर्ट ने कहा कि साहब, इन चैट्स को देखने में, पढ़ने में, इन रिकॉर्ड्स को रखने में, तमाम गवाहों के रिकॉर्ड्स को रखने में, इनका अध्ययन करने में हमें वक्त लगेगा और इस हिसाब से 20 तारीख तक अब इस मामले पर कोई सुनवाई नहीं होगी। अगली सुनवाई 20 तारीख को होगी। बीच में छुट्टियां भी हैं और जो खास इस पूरे आज के दलील में जो बात रही, आर्यन खान के, देखिए, वकील जो देसाई हों या शिंदे हों, इनके पास कोई पुख्ता ठोस दलील नहीं है। ये बार बार ये कहते नजर आ रहे हैं कि बच्चे हैं, इन्हें छोड़ दिया जाए। लेकिन बच्चे हैं तो भला ये ड्रग्स का सेवन क्यों कर रहे हैं, ड्रग्स के मामले में इनकी संलिप्तता क्यों पाई गई। एनसीबी बार बार इस चीज को कह रही है कि नहीं, 23 साल का कोई बच्चा नहीं होता। आप एक बॉलीवुड के सुपरस्टार के बेटे हैं, आप बच्चे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप जिस तरह के काम में हैं, इसके सरगना दूर तक है, इसके कनेक्शन दूर तक है, इसके तार दूर तक हैं। आपके जो व्हाट्सएप चैट हैं वो बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, बहुत बड़े साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। एनसीबी जब ये पुख्ता सबूत रखती है तो कोर्ट भी एक बार शांत हो गया कि नहीं, इस मामले पर मुझे पूरा अध्ययन करने के बाद ही अब देखना चाहिए कि नहीं, क्या है इसका पूरा जखीरा, क्या है व्हाट्सएप चैट में, क्या चीज़ें हैं, गवाहों के जो बयान हैं उनका अध्ययन करना है। उसके बाद 20 तारीख को इस मामले पर सुनवाई करनी है। जी बिल्कुल। तो आर्यन खान की जमानत को लेकर बहस पूरी हो चुकी है। दोनों तरफ से वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। बार बार ये कहा गया एनसीबी की तरफ से कि उनके पास पुख्ता सबूत है। कल से लगातार ऐसा लग रहा था कि आर्यन को रिहा कर दिया जाएगा, राहत, उनकी मुश्किलें जो है कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ क्योंकि एनसीबी के पास पुख्ता सबूत है। इंटरनेशनल कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बात युधिष्ठिर अगर कल की करे तो कल क्या कुछ हुआ था और कल और आज में क्या कुछ अंतर देखने को मिला? देखिए, सबसे बड़ा अंतर तो ये है कि कल जिस तरह से तमाम जो इनका वकीलों का गैंग था, इसे बचाने की कोशिश कर रहा था आर्यन को, और जो ड्रग्स पेडलर हैं उनको बचाने की कोशिश की गई, तो उस वक्त एक बड़ी बात आई। बड़ी बात ये आई कि जो आर्यन खान के वकील थे उन्होंने कहा कि भाई, आर्यन खान के पास तो ड्रग्स बरामद ही नहीं हुआ, तो इसको फंसाया जा रहा है। उस समय फिर एनसीबी ने जब सुनवाई के दौरान उसमें जब बात रखी तो कहा कि भले ही आर्यन खान के पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ हो, लेकिन वो ड्रग्स पेडलर के संपर्क में था, उसके संपर्क थे उनसे, और दुबई, यूके, कई जगह से इसने जो है कंज्यूम किया है, मंगा करके जो है उसको खाया है, ड्रग्स को सेवन किया है। और अरबाज खान इस पूरी कड़ी का बहुत बड़ा कह सकते हैं शातिर था, वही इस काम को करता था। और मुनमुन धनेचा के लिए कल एनसीबी ने कहा कि एक तो आर्यन खान, मुनमुन धनेचा और एक अरबाज मर्चेंट, ये तीनों को बेल नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये मुख्य आरोपी हैं और इनके सीधे संपर्क विदेशों से हैं। इसीलिए एनसीबी पुख्ता सबूत के आधार पर जब भी बात कर रही है कोर्ट में, तो पुख्ता सबूतों के आधार पर कर रही है, और कहीं ना कहीं उसका साफ कहना है कि विदेशों से संपर्क होने का मतलब है ये पूरा रैकेट है, ये पूरा गैंग है जो पूरे मुंबई और पूरे देश में फैला हुआ है, और इसकी कड़ी ये तीनों है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो बार बार कोर्ट में यही दलीलें दी जा रही थी कि आर्यन अभी बच्चा है और जो उसने गलती की है उसका फैसला ऐसे ना सुनाया जाए, जेल से उनको रिहा कर दिया जाए, घर जाए, मन्नत की हवा खाए। लेकिन अरुण जी, यहाँ पे ये समझना होगा क्योंकि बार बार इंटरनेशनल कनेक्शन सामने आ रहा है, एनसीबी अब विदेश मंत्रालय से भी संपर्क कर चुकी है, तो 20 तारीख तक एनसीबी के हाथों और ज्यादा कुछ पुख्ता सबूत लग सकते हैं। उनके पास वक्त मिल गया है 6 दिन का। जी देखिए, जैसा मेरे सहयोगी युधिष्ठिर ने कहा कि इसमें जो इंटरनेशनल कनेक्शन की बात है, आप इस बात को कहीं से भी नजरअंदाज नहीं कर सकती कि इसमें एक नाइजीरियन नागरिक जो है वो शामिल है, उसके पास से भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद किया है, मेन क्लू ये है। और उस नाइजीरियन नागरिक के संपर्क में अरबाज खान थे, अरबाज खान के संपर्क में आर्यन खान था। ये सारे लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो सीधे तौर पर कहना है एनसीबी का कि साहब, ये सिर्फ ड्रग्स सेवन या ड्रग्स पेडलर का मामला नहीं है, इसके कनेक्शन इंटरनेशनल हो सकते हैं। एक इंटरनेशनल नागरिक को हमने गिरफ्तार किया है जिसके पास भारी मात्रा में बरामद किया गया है ड्रग्स, लेकिन अब इसके
क्या नाइजीरिया तक ही हैं, क्या यूके तक पहुंचा है, अमेरिका तक पहुंचा है, अफगानिस्तान तक है, पाकिस्तान तक है, ईरान तक है, कहाँ, या सऊदी अरब तक है, कहाँ कहाँ इसके तार जुड़े हो सकते हैं। ये तमाम हम जब जांच कर रहे हैं सब, तो जब आर्यन खान को आप जमानत दे देते हैं तो वो एक माने रसूखदार के बेटे हैं, वो बाहर जाकर इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं। ये जो सबसे मूल पॉइंट है, एनसीबी की तरफ से यही कहा गया कि यदि इनको जमानत दी जाती है तो किसी न किसी तरह से ये इस जांच को प्रभावित कर सकते हैं, खुद को निर्दोष साबित करने के लिए हथकंडे अपना सकते हैं। बाकी आरोपी जेल में है तो फिर इन्हें क्यों न रखा जाए। एक और जो सबसे बड़ी चीज़ है, विदेश मंत्रालय का आपने सवाल किया, विदेश मंत्रालय से एनसीबी पूछ चुकी है इस मामले में, जवाब वहाँ से क्वेश्चन भेजे जा चुके हैं, जवाब मांगा जा चुका है, लेकिन इन 6 दिनों में एनसीबी को और वक्त मिल जाएगा तमाम सबूत और इकट्ठा करने के लिए। और ये कोर्ट ने एक अच्छा फैसला दिया, एक अच्छी बात कही कि नहीं, 6 दिन हम अध्ययन करते हैं, तब तक आप भी अपनी दलीलें पुख्ता करिए, आप भी अपने सबूत पुख्ता करिए। लेकिन देखिए पूरे केस में आप देखें तो आर्यन के वकील हर बार इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते नजर आए, लेकिन एनसीबी इमोशनल न जाकर के सीधे सबूतों के साथ, दस्तावेजों के साथ पेश हुई और बोली कि साहब ये आरोपी हैं, इनको तत्काल न छोड़ा जाए क्योंकि इस मामले की कड़ी बहुत दूर तक है। बिल्कुल, तो एनसीबी की तरफ से जो भी दलीलें दी गई और यहाँ अमित देसाई की तरफ से जो दलीलें दी गई, बार बार एक व्हाट्सएप चैट की जिक्र हो रही है जिसका चर्चा आपने भी किया, तो उस व्हाट्सएप चैट को और भी ज्यादा खंगाला जाएगा 6 दिनों के अंदर। जी देखिए, यही आज जमानत पर फैसला सुरक्षित रखने का कारण यही हुआ। आज कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा, उसके सामने जब एनसीबी ने आर्यन के व्हाट्सएप चैट का दस्तावेज सौंपा तो वो कोर्ट ने कहा कि हमें इसका अध्ययन करना होगा कि आखिर ये चैट कहाँ कहाँ हुए हैं, इसमें किस तरह की बातें कही गई हैं। जबकि एनसीबी ने सीधे तौर पर कहा कि इसमें ड्रग्स पेडलर की बात है और तमाम कई तरह की बातें हैं जो खुलासा हम नहीं कर सकते। कुछ कोड वर्ड्स को भी समझ रही है, कुछ कोड वर्ड के तौर पर इसमें बातें की गई हैं, तो कोर्ट ने कहा कि हमें इसका अध्ययन करना होगा और इसके लिए हमें भी वक्त चाहिए। और ये देख करके कोर्ट ने 20 तारीख को अगली सुनवाई की तारीख मुकर्रर की और अब आर्यन खान को 20 अक्टूबर तक यानी 6 दिन और जेल की रोटी ही खानी पड़ेगी। तो चलिए, आर्यन को और 6 दिनों तक जेल में ही रहना पड़ेगा। जो दलीलों की आप बात कर रहे थे युधिष्ठिर, यहाँ पे एक बात सामने आई कि आर्यन तो अभी बच्चा है, आर्यन ने ड्रग्स का सेवन नहीं किया, लेकिन जब अरबाज की बात कर रहे हैं तो अरबाज के साथ अरबाज ने इस बात को कबूला है और अरबाज के पास से ड्रग्स की भी बरामदगी हुई है और दोनों घर से साथ में निकले थे, मन्नत से अच्छे फ्रेंड्स है, तो कहीं ना कहीं आर्यन के पास ड्रग्स ना मिलना ये एक रीजन नहीं हो सकता। बिल्कुल, देखिए खुद आर्यन खान ने कबूला है कि वो 20 साल की उम्र से ड्रग्स ले रहे थे और 4 साल से जो व्यक्ति ड्रग्स ले रहा है, क्या घर वालों को भी पता था? खुद बताता, उसने बताया कि मेरे पिता को पता है मैं ड्रग्स लेता हूं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब आर्यन खान विदेशी जो ड्रग्स पेडलर हैं उनके संपर्क में हैं और उसके बाद वो कंज्यूम करते हैं ड्रग्स को, तो वो दोषी क्यों नहीं है? क्या इस तरह से बचाया जा सकता है सिर्फ कह करके कि नहीं उसके पास बरामद नहीं हुआ? अगर चोर चोरी करके ले जाता है। बहुत बड़ी अपडेट पहले अपने दर्शकों को दे दे, क्योंकि एनसीबी ने क्या कुछ दलीलें रखी है वो जानना भी बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप चैट की हम जिक्र कर रहे थे, तो आपको बता दें कोर्ट में एनसीबी ने क्या कुछ कहा है। कोर्ट ने कहा है कि व्हाट्सएप चैट को और ज्यादा खंगाला जाएगा, व्हाट्सएप पे जो भी कन्वर्सेशन हुए हैं उसको जाना जाएगा, विदेशी नागरिक को लेकर भी जांच की जाएगी। इस पूरे मामले में फिलहाल एक विदेशी नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है। इसी वजह से कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लिंक भी सामने आ रहा है। जमानत से जांच प्रभावित हो सकती है, जैसा कि हमारे सहयोगी ने कहा था कि हम उसे छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं जांच पे आंच आ जाएगी, तो आर्यन को बेल मिल जाती तो जांच प्रभावित हो सकती थी, इसीलिए उन्हें वक्त चाहिए था। तो कोर्ट की तरफ से तमाम दलीलें दी गई और दोनों दलीलों के बाद इस फैसले पे कोर्ट पहुंची है कि आर्यन के मामले में जो बेल को लेकर सुनवाई हो रही थी उसके फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है और अब इसकी सुनवाई 20 तारीख को होगी, यानी कि 20 अक्टूबर को होगी। 6 दिन का वक्त बचा है, 6 दिन तक अभी आर्यन को जेल में ही रहना होगा। पहले ये खबर सामने आ रही थी कि फेस्टिव माहौल है, फिर सैटरडे संडे है, कल दशहरा है, उसके बाद मंडे भी एक त्योहार है, तो उसके बाद सुनवाई हो सकती है। लेकिन कोर्ट ने अपने पास और 2 दिन का वक्त ले लिया, यानी कि और 6 दिन का वक्त है उनके पास। इन 6 दिनों में हर एक पहलू तक एनसीबी जाने की कोशिश करेगी, पुख्ता जांच करेगी और तमाम वो लिंक्स निकालने की कोशिश करेगी जिससे इस ड्रग्स का कनेक्शन सामने आता है। तो 20 तारीख को ही पता चलता है कि आर्यन को मिलती है बेल या उन्हें फिर आगे की कस्टडी बढ़ाई जाएगी या उन्हें जेल में ही सड़ना होगा। फिलहाल कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।